हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि 10th के बाद सही स्ट्रीम सिलेक्शन का क्या तरीका है और हिंदुस्तान के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर 10th के बाद या तो बच्चा साइंस ए ग्रुप में जा सकता है, जिसको इंजीनियरिंग ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें प्राइमरी सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या वो साइंस बी ग्रुप में जा सकता है जिसको मेडिकल ग्रुप भी कहते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या वो कॉमर्स के क्षेत्र में जा सकता है जिसके अंदर प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। नहीं तो वो चौथे एरिया में जिसको हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं उसमें जा सकता है, जिसमें सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस तरह के। अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर एरिया या स्ट्रीम आपके लिए सही स्ट्रीम है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि 10th लेवल पे आप किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उनमें से कौन से सब्जेक्ट्स में आप बहुत स्ट्रांग हैं। 10th तक आप 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी है मैथ्स, दूसरी है साइंस, तीसरी है सोशल साइंस, चौथी लैंग्वेजेस और पांचवी है स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर बच्चा कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स 10th लेवल पे जो आपके स्ट्रांग हैं उसके बेसिस पे 11th में कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, बिजनेस एरिया में आपको इंटरेस्ट है और आप इकोनॉमिक्स के साथ कंफर्ट फील करते हैं 10th लेवल पे, तो आपके लिए कॉमर्स सही सब्जेक्ट या एरिया हो सकता है। लेकिन कॉमर्स में जाने के लिए जो 4 चीज़ें मुझे चाहिए वो क्या है। पहला, आपका एकेडमिक ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका पढ़ाई की तरफ दिमाग ज़्यादा चलना चाहिए। पीपल ओरिएंटेशन, लोगों के साथ बातचीत करने में, या क्रिएटिव ओरिएंटेशन, कुछ प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड करने से। सो 3 ओरिएंटेशन में से पढ़ाई की ओरिएंटेशन आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए 10th लेवल पे, और जैसे ही आप 11th ग्रेड में जाएंगे तो आपका अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट में कंफर्ट फील होना चाहिए। तीसरा, कॉमर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टडीज़ के अंडर आता है, जिसका मतलब आपका नंबर्स के साथ मिलाप जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नंबर्स के साथ डील करने में आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए और आपको नंबर्स के साथ खेलने में, डेटा के साथ खेलने में बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों के अंदर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपके लिए कॉमर्स सही ऑप्शन है। और कॉमर्स 12th ख़त्म करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली आप BCom में जा सकते हैं, आप BBA भी ले सकते हैं, आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। उसके अलावा आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके अंदर CA है, CS, CFA, CFP, ICWA, एक्चुरियल साइंसेस के अंदर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनकी काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की तरफ इंटरेस्ट है तो ये सारी ऑप्शंस कॉमर्स के बच्चों के लिए अवेलेबल है। अगर आपके लिए और इस वीडियो के में मेरी बातचीत को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री, मेरी वेबसाइट पे मेरे को सवाल आप पोस्ट कर दीजिए, या इसी के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख दीजिए। मेरे को आपके सवाल का जवाब देने में खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे ऑफिस पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7600888111, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mohitmangal.com। आप सोशल मीडिया पे मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ID है IQUEMOHIT, IQ मोहित। थैंक यू।